दोस्तों, आपने शायद ये तो सुना ही होगा नेबुला के बारे में। नेबुला यानी कि ब्रह्मांड के शुरुआती समयकाल, बिग बैंग के कई सालों बाद हमारी धरती और सूरज की तरह स्पेस में कई ऑब्जेक्ट बनने से पहले ब्रह्मांड में मौजूद विशाल गैस, धूल और मैटर ग्रेविटी के कारण आपस में जोड़ते गया। बाद में वहीं से जन्म हुआ ग्रह, तारों और ना जाने कई सारी ऑब्जेक्ट और मैटर की इस विशाल बादल में फैली गैस और धूल के झुंड को कहा जाता है नेबुला। ब्रह्मांड की इस विशाल आकार ऑब्जेक्ट नेबुला अपने अंदर कई संख्या में गैस, धूल और तरह की मैटर को समा के रखते हैं, जो कि एक लाइटर्स में फैली होती है। लेकिन जो हैरान कर देने वाली सबसे जो बड़ी बात वो है इसके आकार, गठन और ब्राइटनेस, जैसे कि कुदरत से बना कोई रहस्य से कम नहीं। ये रहस्यजनक ऑब्जेक्ट नेबुला पृथ्वी से कई सौ लाइट ईयर्स दूर मौजूद होने पर भी इसे आसानी से टेलीस्कोप में देखी जा सकती है। बेसिकली अरबों खरबों संख्या में ग्रह, तारों को जन्म देने वाले ये नेबुला अपने आप में इतनी विचित्र और ऐसी कई रहस्यों से भरपूर जो शायद आपने अब तक सोचा भी नहीं होगा। पर बात है ये नेबुला आखिरकार ब्रह्मांड में कैसे बन पाते हैं, वास्तव में ये कितने टाइप के होते हैं, और आज तक की यूनिवर्स में खोजे गए नेबुला में से कौन है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी नेबुला। नेबुला यानी कि वास्तव में एक ऐसी बड़ी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर भारी मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम और कॉस्मिक धूल होती है, जो कि एक विशालाकार स्ट्रक्चर में फैली है। परंतु इसके फैलाव इतनी अधिक होने के कारण डेंसिटी या घनत्व भी कम होती है। बेसिकली इसके अलावा नेबुला इतनी बड़ी होने के कारण भी आकार के तुलना में इसके भार कई गुना कम होती है। परंतु नेबुला एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप टेलीस्कोप के द्वारा आसानी से कई संख्या में स्टार, प्लैनेट और कई तरह की पदार्थ की जन्म को देख सकते, जो कि नेबुला में बनने वाले इस स्टार के कारण ही ये हमें कई लाइट ईयर्स दूरी पर दिखाई देते हैं। पर ब्रह्मांड में ऐसी कुछ नेबुला है जिसके अंदर स्टार के बनने वाले धूल इतनी ज़्यादा मात्रा में होती है जो उसे आसानी से देखा नहीं जा सकता। स्पेस में ज़्यादातर नेबुला को देखा जाता है स्टार के बीच की पार्ट, जिसे इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं, वहीं पर। लेकिन ब्रह्मांड में केवल नेबुला एक तरह की नहीं होते, ये अलग अलग कई तरह की होती है। पर इनमें से केवल रहस्य और विचित्रमय ऐसी कुछ नेबुला की बात करें तो इमिशन नेबुला। ये नेबुला अपने नज़दीकी स्टार के लाइट के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट होती है। साथ में इसके अंदर गैस और धूल के वो विशाल आकार क्लाउड है जिसके अंदर प्लाज्मा और आयोनाइज गैस मौजूद होती है, जो ब्रह्मांड में कई तरह की लाइट को छोड़ती है। बेसिकली इस तरह की नेबुला की कलर इनके अंदर मौजूद गैस और केमिकल कॉम्पोजिशन पर डिपेंड होती है। इसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन होने के कारण लाल और कुछ टाइम हाई एनर्जी फोटोन आने पर ये नेबुला को नीले रंग के भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा इन नेबुला में नई तरह बनने के कारण जो हीट रिलीज होती है उसके लिए इसे ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करते हैं डिफ्यूज नेबुला की। इस तरह की नेबुला ज़्यादा दूर तक फैली होती है, जिस कारण इसके अंदर स्टार क्लस्टर यानी कि तारे का झुंड बनते हुए देखी जा सकती है। इंसानों द्वारा खोजे गए इस तरह की नेबुला की बात करें तो ओरियन नेबुला पृथ्वी से करीब 1400 लाइट ईयर्स दूर स्थित ये ओरियन नेबुला विशालाकार स्ट्रक्चर में फैली हुई है, जिसके वैज्ञानिकों ने अब तक लाखों तस्वीर खींची है। इस नेबुला से हम जान पाए ब्रह्मांड में स्टार और प्लैनेट की बनने की प्रक्रिया को। केवल यही नहीं, साइंटिस्ट और हर एस्ट्रोनॉमिकल स्टूडेंट इससे कई तरह की ऐसी हजारों सवालों की जवाब खोजा जिससे ब्रह्मांड में खोजने का इतनी आसान नहीं था। करीब 2000 सूर्यों से भी भारी ये ओरियन नेबुला 24 लाइट ईयर्स दूर तक फैली हुई है। इस विशालाकार नेबुला के अंदर स्टार, प्लैनेट और सोलर सिस्टम की बनना, विशालाकार बादलों की टक्कर, ब्राउन ड्वार्फ स्टार और भी कई तरह के रहस्य दिखाई देगी। पर इसके अलावा ओरियन नेबुला के अंदर ऐसे एक स्टार क्लस्टर मौजूद है जो करीब 20 लाइट ईयर्स में फैली है, और इसके अंदर शायद 2000 से भी ज़्यादा स्टार मौजूद हो सकती है, जो कि ये स्टार क्लस्टर है ट्रापीजियम क्लस्टर। इस स्टार क्लस्टर के अंदर अधिकतर स्टार बिल्कुल नई स्टेज पर है, और ये ओरियन नेबुला की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर। वैज्ञानिकों ने साल 1993 में हबल टेलीस्कोप के द्वारा लिया गया इस नेबुला के एक तस्वीर में करीब 200 से भी ज़्यादा सोलर सिस्टम बनते हुए देखे हैं, जिसमें हर स्टार के चारों ओर गैस और धूल चक्कर लगा रहा है, जो बाद में एकजुट होकर किसी ग्रह बन जाएगी। ब्रह्मांड में जब किसी नई स्टार की जन्म होती है तब उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में चार्ज पार्टिकल रिलीज होती है। इन चार्ज पार्टिकल को कहा जाता है स्टेलर विंड। पर ये चार्ज पार्टिकल के बजाय नेबुला में मौजूद गैस और डस्ट के पोजीशन बदल जाते हैं, जिस कारण इस नेबुला के आकार हमेशा बदलते रहते हैं। पर ये एक ऐसी नेबुला जिसके अंदर सोलर सिस्टम बनने से लेकर के कई रहस्यों को देखने मिलेगी। अब इस ओरियन डिफ्यूज नेबुला के बाद चलते हैं इससे अलग, जो कि वो है रिफ्लेक्शन नेबुला। ये नेबुला बेसिकली ज़्यादातर नीले रंग के होते हैं और आसपास के स्टार के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा मात्रा में लाइट नहीं होती है जो इसके अंदर मौजूद गैस को आयोनाइज कर सके, जिस कारण टेलीस्कोप के द्वारा देखने पर
इसके लाइट हमें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है। इस तरह की एक नेबुला की बात करें तो व्हीटहेड नेबुला। ये नेबुला पृथ्वी से करीब 900 लाइट ईयर्स दूर स्थित है, जहाँ जाने पर आपको यहाँ पर कई सारी नई तारे बांधते हुए दिखाई देगी। पर इसके बाद हम जिस नेबुला के बारे में जानेंगे वो ज़्यादातर बांधते हैं किसी स्टार की अंतिम स्थिति में। इस तरह की नेबुला को कहा जाता है प्लानेटरी नेबुला। ये नेबुला ब्रह्मांड में 14 तरह की होती है। जब कोई सूरज के आकार के स्टार ग्रेविटी के कारण सिकुड़कर अंतिम में व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाते हैं, तब इससे निकलने वाले गैस और धूल एक नेबुला की आकार दे देते हैं। आज से करीब 5000 अरब साल बाद हमारी सूरज भी एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदलते टाइम इस तरह की नेबुला को जन्म देगा। तब तक शायद हम या हमारी धरती इस ब्रह्मांड पर मौजूद ना हो। पर ये प्लानेटरी नेबुला से थोड़ी सी अलग ऐसी एक नेबुला जिसे कहा जाता है सुपरनोवा रेमेंट। इसे सुपरनोवा कहने की मतलब जब कोई सूरज से भी विशालाकार स्टार अपनी एनर्जी खत्म करते हुए अंतिम समयकाल में पहुंच जाते हैं, तब एक सुपरनोवा विस्फोट होती है, जिससे धूल, गैस और कई तरह की मैटर उसके चारों ओर फैल जाते हैं, जो कि इस फैली हुई पदार्थ से जन्म लेते हैं एक नेबुला। आज से करीब 1000 से भी कई साल पहले पृथ्वी से लगभग 6500 लाइट ईयर्स दूर इस तरह की एक नेबुला है जो किसी स्टार की मरने पर बना था, जो कि वो है क्रैब नेबुला। पर इन सभी नेबुला के अलावा ब्रह्मांड में और भी कई तरह की नेबुला मौजूद है जो हर कोई अपने आप से विचित्रमय। लेकिन इन सभी नेबुला में से अगर हम हमारी पृथ्वी के करीबी और ब्रह्मांड के सबसे बड़ी नेबुला की बात करें तो पृथ्वी से करीब 1,70,000 लाइट ईयर्स दूर ट्रेंचुला नेबुला। ये नेबुला आकार में इतनी बड़ी है जो इससे और बड़ी नेबुला अब तक हमें नहीं मिली। करीब 1000 लाइट ईयर्स में फैली ये नेबुला के सामने ओरियन नेबुला 40 गुना छोटा होगी। ये विशालाकार नेबुला ट्रेंचुला में इतनी स्टार मौजूद है जो कि इसे 1400 लाइट ईयर्स दूर ओरियन नेबुला की जगह पर रख दिया जाए तो इसके ब्राइटनेस को धरती पर लगेगी जैसे कि 2 सूरज आ गया हो। लेकिन इस नेबुला की सबसे जो खास बात, इसके अंदर एक ब्राइटनेस स्टार की मौजूद होना। R136A1 नाम की ये स्टार हमारी सूरज से लगभग 87 लाख गुना ज़्यादा ब्राइट और करीब 320 गुना भारी होगी। बेसिकली ट्रेंचुला नेबुला के मास करीब 5 लाख सूर्यों से भी भारी और मिल्की वे के सैटेलाइट गैलेक्सी जिसे लार्ज मैजेलेंटिक क्लाउड कहा जाता है, ये नेबुला उसी के पार्ट है। ये ट्रेंचुला इतनी खास और विशाल होने पर भी ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर स्थित है। ब्रह्मांड पर अब तक के खोजे गए नेबुला में से पृथ्वी के सबसे जो करीबी नेबुला वो है हेलिक्स नेबुला। ये नेबुला बेसिकली एक प्लानेटरी नेबुला जो पृथ्वी से करीब 700 लाइट ईयर्स दूर स्थित है। इसके विचित्रमय प्रतिभा के कारण आई ऑफ गॉड भी कहा जाता है। इस नेबुला के अंदर बीचों बीच एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार है जो किसी स्टार की मरने पर बना है। करीब 12,000 साल पुरानी 2.5 लाइट ईयर्स में फैला ये नेबुला में आपको 2 टाइप के ऐसी रिंग दिखाई देगी जो लगातार फैलते जा रहा है। जहां इनसाइड के रिंग 32 किलोमीटर पर सेकंड में तो वहां आउटर साइड के रिंग 40 किलोमीटर पर सेकंड में आगे की ओर बढ़ रहा है। इस नेबुला को विजिबल या इंफ्रारेड किसी भी वेवलेंथ में टेलीस्कोप के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन सबसे जो हैरान कर देने वाली बात इस नेबुला की वो है इसमें कॉमेंट जैसे आकार की मिलने वाले गांठे। इसे कहता है कॉमेंट्री नोट। ये कॉमेंट्री इस नेबुला में करीब 50,000 से भी ज़्यादा मौजूद होगी, जो कि हर कॉमेंट्री हमारी सोलर सिस्टम से भी बड़ी। पर ये हेलिक्स नेबुला में इतनी सारी कॉमेंट्री और विशाल होने के कारण भी इसके मास तुलना में काफ़ी कम होगी। इस नेबुला में मौजूद व्हाइट ड्वार्फ स्टार के चमक के कारण चारों ओर फैले गैस के बादल आयोनाइज होके इस नेबुला को बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस बना देती है। पर हेलिक्स और इन सभी नेबुला के अलावा भी ब्रह्मांड में और भी कई तरह की नेबुला है जो हर कोई अपने आप से विचित्र और रहस्यमय। तो दोस्तों, पेश है कि इस एपिसोड में आपने जाना नेबुला क्या है, कितने तरीके की होती है और धरती के करीबी ब्रह्मांड के सबसे बड़ी नेबुला के बारे में। तो वीडियो को देखने के बाद इसके ऊपर आपके क्या विचार है और कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया, हमें कमेंट करें। साथ में वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं मिलूंगा फिर से और एक नए साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी दोस्त शिव प्रसाद।